दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हैलोवीन फेस्टिवल की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? एक ऐसा देश जहां पर 20,000 से भी ज्यादा कैस्टल्स हैं। ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज का निर्माण भी इसी देश में हुआ था। जी हाँ, और इस देश में आप देख सकते हैं खूबसूरत नॉर्थन लाइट्स। न्यूजीलैंड के अलावा यही एक ऐसा देश है जहाँ एक भी सांप नहीं पाया जाता। प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होने के बाद भी यहाँ सांप का न होना वाकई में हैरानी वाली बात है। दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि है आयरलैंड। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश आयरलैंड के सफर पर। दोस्तों आयरलैंड का इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि 14,000 सालों से इंसान यहाँ पर रह रहे हैं। सन 1801 में आयरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ में मिलकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण किया था, लेकिन बाद में आयरलैंड ने अपनी ही आजादी के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी। सन 1919 से 1921 तक आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसे एंग्लो आयरिश वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद आयरलैंड के साउथ वाले हिस्से को ब्रिटेन से आजादी मिल गई और इसी हिस्से को आज पूरी दुनिया आयरलैंड के नाम से जानती है। आयरलैंड का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। यहाँ की खूबसूरती के कारण इसे एमराल्ड आइल भी कहा जाता है। दोस्तों आज के समय में इस देश की जनसंख्या 51 लाख के आसपास है और देश की 90% आबादी कैथोलिक क्रिश्चियन है, लेकिन सिर्फ 1/3 लोग ही ऐसे हैं जो रेगुलर चर्च जाते हैं। आयरलैंड में 5वीं शताब्दी के दौरान सेंट पैट्रिक ने पहली बार क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू किया था। बहुत से लोग सेंट पैट्रिक को आयरिश मानते हैं, लेकिन असल में वो एक रोमन कैथोलिक थे। आयरलैंड की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। पहली है आयरिश, लेकिन 10% से भी कम लोग यहाँ पर ठीक तरह से आयरिश लैंग्वेज बोल पाते हैं। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन देश की ज्यादातर आबादी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में ही बात करती है। दोस्तों लाइफस्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में इस देश की गिनती दुनिया के बेस्ट देशों में की जाती है। और जीडीपी की बात करें तो इस साल आयरलैंड की जीडीपी ने $500 बिलियन के आसपास को टच किया है। दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और मेडिकल डिवाइसेस पर निर्भर करती है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आयरलैंड में टारा माइंस पूरे यूरोप में सबसे बड़ी जिंक की खदान है जो 3,300 फीट गहरी है और आज भी यहाँ से जिंक निकालने का काम लगातार जारी है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी आयरलैंड की गिनती दुनिया के टॉप देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $85,000 के आसपास है और इतनी ही ज्यादा इनकम होने के कारण ही आयरलैंड के लोगों का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है। दोस्तों आयरलैंड की 99% से ज्यादा आबादी शिक्षित है। देश का एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। हर बच्चा यहाँ पर आपको स्कूल जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति की जिंदगी में पढ़ाई लिखाई कितनी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आयरलैंड की राजधानी का दर्जा डबलिन को प्राप्त है और एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि आयरलैंड की लगभग 60% आबादी यहाँ की राजधानी में ही रहती है। जी हाँ, इसीलिए आयरलैंड के अन्य आइलैंड्स और शहरों में आपको बहुत ही कम भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। कई आइलैंड्स और बीचेस तो ऐसे हैं जहाँ कोई जाना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि आयरलैंड के लोग भले ही एजुकेटेड क्यों न हो, लेकिन अंधविश्वास, भूत प्रेत और बुरी आत्माओं में इन लोगों का विश्वास यकीन मानिए बहुत जबरदस्त है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि खाली पड़े आइलैंड्स पर भूतों का वास होता है, इसलिए वो लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं। दोस्तों 1940 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड की आबादी 85 लाख के आसपास थी, लेकिन 1845 से 1851 तक इस देश में भयंकर अकाल पड़ा। इस कारण लाखों लोगों की मौत हो गई और 2 मिलियन से ज्यादा लोग ये देश छोड़कर अन्य देशों में भाग गए थे। उस अकाल के कारण हुए नुकसान की भरपाई आयरलैंड आज तक नहीं कर पाया है। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आयरलैंड कई अजीबोगरीब नियम भी लागू करता है, जैसे लंबे समय तक देश में अबॉर्शन पर बैन लगा हुआ था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद साल 2018 में सरकार द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन में अबॉर्शन कराने की अनुमति प्रदान कर दी। आयरलैंड में गे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है और यहाँ होमोसेक्सुअलिटी पूरी तरह से लीगल है। दोस्तों आयरलैंड की लड़कियां यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। इनकी खूबसूरती देख लड़के तो मानो इनके दीवाने हो ही जाते हैं। यहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि पहली झलक में प्यार होना आखिर किसे कहते हैं। हमारे देश में आईपीएल गेम्स में कई चीयर लीडर्स आयरलैंड मूल की ही होती हैं। जी हाँ, इस देश के कई लोग बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और खुले विचारों के होते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर लव मैरिज ही करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि शादी के बाद इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते ही रहते हैं। कोई नई बात नहीं है। इस देश की महिलाओं के कुदरती तौर पर ही लाल रंग के बाल होते हैं, जो इन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आयरलैंड में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक ने एक बार सभी सांपों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था। देश के सभी सांपों को पकड़ने में उन्हें 40 दिनों का समय लगा था और इस दौरान उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। सभी सांपों को उन्होंने पकड़कर समुद्र में फेंक दिया था और उसके बाद से लेकर आज तक यहाँ सांप नहीं पाए जाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण आयरलैंड में सांपों की सभी प्रजाति विलुप्त हो गई है। दोस्तों 31 अक्टूबर को दुनिया भर में हैलोवीन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिमी देशों का ये त्योहार अब भारत जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है और आपको बता दें कि इस त्योहार की शुरुआत आयरलैंड से ही हुई थी। आयरलैंड में पिछले 2000 सालों से समहेन नाम का एक
फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें लोग मास्क पहनते हैं, बोन फायर करते हैं और जमकर मौज मस्ती करते हैं। इसी फेस्टिवल के आधार पर हैलोवीन फेस्टिवल की उत्पत्ति हुई है। आयरलैंड में काफी सारी चीजों की शुरुआत हुई है। मशहूर टाइटैनिक जहाज का निर्माण भी कहाँ हुआ है? हर आयरलैंड में हुआ था। ऑस्कर अवार्ड के दौरान जो अवार्ड दिया जाता है ना, उसका डिजाइन एक आयरिश व्यक्ति ने ही तैयार किया था और व्हाइट हाउस का डिजाइन भी एक आयरिश आर्किटेक्चर ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, याच क्लब की शुरुआत भी आयरलैंड से ही हुई थी। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयरलैंड के लोग कितने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना बार भी आयरलैंड में ही मौजूद है। सीन्स बार सन 900 ईस्वी से शुरू हुआ था और आज ये बार सैलानियों के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय बन गया है। दोस्तों, सर्दियों में आयरलैंड में काफी ज्यादा ठंड और बर्फ पड़ती है, लेकिन गर्मियों के दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। बारिश के मौसम में इस देश की सुंदरता में तो 4 चांद लग जाते हैं। कई बार तो 40 दिनों तक यहाँ लगातार बारिश ही होती रहती है। अक्टूबर के आखिर समय में आप आयरलैंड जाएंगे तो यहाँ पर आपको खुले आसमान के नीचे रात के समय में नॉर्दर्न लाइट्स का बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि आयरलैंड के लोग काफी डिसिप्लिन में रहते हैं। देश के नियमों का लोग सख्ती से पालन करते हैं और पूरे देश में आपको हर जगह सफाई देखने को मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। गंदगी करने पर आपको यहाँ पे भारी जुर्माना देना पड़ेगा। लोग ट्रैफिक नियमों का भी बहुत अच्छे से पालन करते हैं। सड़क खाली हो या ट्रैफिक से भरी हो, लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं है। आयरलैंड में पब्लिक प्लेस पर नशा करना बैन है। यहाँ आप खुले में ना तो शराब पी सकते हैं और ना ही सिगरेट पीने की अनुमति है। हाँ, घर पर रहकर आप जितनी चाहे उतनी शराब पियो, मस्ती करो यार, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों, आयरलैंड की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक जीनियस बियर है। जी हाँ, रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा पॉइंट का उत्पादन इस बियर का किया जाता है। न सिर्फ आयरलैंड में बल्कि अन्य देशों में इस बियर को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस ड्रिंक का आविष्कार हजारों साल पहले किया गया था। इसके अलावा स्मिथ विक्स और हाफ लार्जर जैसी ड्रिंक्स भी लोग यहाँ पर काफी पसंद करते हैं। बियर कंजप्शन के मामले में विश्व में आयरलैंड 6वें स्थान पर आता है। साथ ही आयरलैंड के लोगों को चाय पीना भी काफी पसंद है। आयरलैंड के लोगों का मानना है कि जब भी वो डिनर करें और उनके दरवाजे पर लेपरचॉन आए तो उसे भी खाना खिलाना चाहिए। लेपरचॉन असल में आयरलैंड की पौराणिक कथाओं का एक किरदार है और लोगों का मानना है कि ये असल में मौजूद है। दोस्तों, आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नेशनल सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। द गैलिक हार्प को आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होने का गौरव प्राप्त है। आयरलैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ अगर किसी बुक की 3000 कॉपीज बिक जाए तो उसे बेस्ट सेलर बुक मान लिया जाता है। आपको बता दें कि आयरलैंड की 60% से ज्यादा आबादी चश्मा लगाती है। नहीं दिखाई देने की परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि चश्मा अब यहाँ एक फैशन ट्रेंड भी बन गया। यूरोप का सबसे मस्त लाइट हाउस भी आयरलैंड में ही मौजूद है, जिसे सन 1172 में बनाया गया था। आयरलैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में एक नियम ये है कि यहाँ पर लोग बिना तलवार लिए कॉलेज नहीं आ सकते हैं। हालांकि ये नियम सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया और इसे असल में कभी लागू नहीं किया गया। दोस्तों, आयरलैंड में एक समय ऐसा भी था जब संडे को सिनेमा हॉल जाने पर जुर्माना लगा दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति संडे को सिनेमा हॉल जाता था तो उसे पूरे के पूरे 50 यूरो का फाइन देना पड़ता था। दोस्तों, 1957 के दौरान आयरलैंड की पुलिस को ये अधिकार था कि वो किसी की भी गाड़ी रोककर उसकी तलाशी ले सकती है और चेक कर सकती है कि कहीं अंडों की स्मगलिंग तो नहीं की जा रही है। जी हाँ, इतने समृद्ध देश में भला कौन व्यक्ति यार गाड़ी में अंडे छुपा कर ले जाता होगा? और अंडे भी स्मगलिंग करने की चीज होती है क्या यार? क्या था ये सब? दोस्तों, आयरलैंड के लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं। औसतन हर व्यक्ति साल में 51 नए आलू कंज्यूम कर लेता है। इसके अलावा आयरिश स्ट्यू इस देश की सबसे लोकप्रिय डिश है, जिसे बकरी, भेड़, चिकन या पोर्क के साथ तैयार किया जाता है। इसके अलावा सोडा ब्रेड, बॉक्स टी, बॉइल्ड बेकॉन एंड कैबेज, स्मोक्ड सैल्मन, शेफर्ड्स पाई जैसी डिश भी आयरलैंड में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। आयरलैंड में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, यहाँ कमी नहीं है घूमने के लिए। आप यहाँ की राजधानी डबलिन से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ कई पुराने चर्च, ऐतिहासिक इमारतें, कैस्टल्स और पब्स जा सकते हैं। क्लिफ्स ऑफ मोहर पूरे आयरलैंड की सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। यकीनन यहाँ जाने के बाद आपका मन इस जगह को छोड़ने का बिल्कुल नहीं करेगा। रिंग्स ऑफ कैरी भी आयरलैंड की पहचान है और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हो चुकी है। किलरनी नेशनल पार्क में जंगल सफारी का आनंद आप ले सकते हैं। आयरलैंड घूमने के लिए 5 से 7 दिन का समय बहुत सही है। आयरलैंड की करेंसी यूरो है और 80 इंडियन रुपीस के बराबर है। भारतीयों को आयरलैंड जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो 2 महीने के भीतर ही आपको वीजा मिल जाएगा। आयरलैंड घूमने के लिए 80 से 90 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्चा आएगा, लेकिन यकीन मानिए इस देश की सैर के बाद आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश आयरलैंड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आयरलैंड की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी आयरलैंड गए हो, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना